धम्मपद सूत्र 3 और 4। बुद्ध की बातें हल्की बातें नहीं हैं। इसके लिए संवेदनशील मन चाहिए, सूक्ष्म मन चाहिए। इन बातों को सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, अपने अनुभवों से जोड़ के देखना पड़ेगा। उन अनुभवों में तुमने कितना सहा है, कितना दुख झेला है, उनको जानकर फिर इन सूत्रों पे काम करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है। पहले तो सुनना, फिर अपने अनुभवों से जोड़ना, फिर ये जान के कि हाँ बातें तो बहुत सही हैं, उसको अपने जीवन में उतारना। और उतारने के बाद जो पुराने संस्कार हैं जब वो टूटेंगे तो उसकी पीड़ा झेल पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस काम का फल भी उतना ऊंचा है। बहुत उपयोगी सूत्र हैं ये, और हर एक सूत्र अपने आप में एक ध्यान है। तो बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब ये सोचता है कि फला व्यक्ति की वजह से मुझे दुख हुआ है, उसने मेरी चोरी की है, उसने मुझे गलत कहा है, उसकी वजह से मेरा अपमान हुआ है, इसकी बात क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? बात बड़ी सिंपल है। जब हम ये देखने लगते हैं कि फला व्यक्ति मेरे दुख का जिम्मेदार है, तो हम खुद पे बदलाव करना छोड़ देते हैं और सामने वाले से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सुधर जाए, वो ठीक हो जाए, वो परिस्थिति अच्छी हो जाए, वो मेरे अनुकूल हो जाए। पर इधर खुद पे कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, और यही सारी समस्याओं की कारण है। इसी से दुख होता है। लोग कहते हैं जगह बदल दें, ठीक हो जाएगा सब। कुछ ठीक नहीं होता है। दूसरी शादी कर लें, ठीक हो जाएगा शायद कुछ। वही चलता रहता है। ज़्यादा पैसे मिल जाएं, ठीक हो जाएगा सब। कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो तुम्हारा केंद्र है, केंद्र में चेतना दबी हुई है, चेतना तिरस्कृत है इन सब विचारों से, भावनाओं से। उसको मुक्ति चाहिए, उसको शांति चाहिए, और तुम उसको उस कामों में लगाए रहते हो जिससे उसको तकलीफ होती है, जिससे उसको पीड़ा होती है, तो तुम वो पीड़ा फिर झेलते हो। तो बुद्ध कहते हैं कि ये मत कहो कि उसकी वजह से हुआ है, कि ये देखो कि तुम्हें किसी भी व्यक्ति की बात चुभ कैसे गई, तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए, तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि तुम्हारा किसी ने कुछ चुरा लिया। कुछ गलती की होगी तुमने, उसको जिस दिन देखना सीख जाओगे, अपनी गलतियां जिस दिन मानना सीख जाओगे, सतर्क रहना सीख जाओगे, जागने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारा जीवन सार्थकता की तरफ चलने लगेगा, स्वच्छंद होने लगोगे, शुद्ध होने लगोगे, और बुद्ध के असली शिष्य बनने के योग्य हो जाओगे। पूछा करो हमेशा, हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जब कोई भी कुछ कहता है, करता है, खुद से पूछा करो कि इसकी बात से मुझे कैसे चोट लग गई, इसकी बात से मुझे कैसे खुशी मिल गई। फिर देखा करो कि कहाँ खुशी हुई, कहाँ चोट लगी, कहाँ बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कहाँ बहुत गंदा अनुभव हुआ। जिस दिन टटोलने लग जाओगे, बहुत गहराई से खुद को जानने लग जाओगे। बहुत ऊंचे सूत्र हैं ये, इनका मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो।